करने वाले हैं आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग्स में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब के बारे में जानेंगे क्या होती हैं और इनके डिजाइन्स क्या रहेंगे और इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए टू वे स्लैब होता क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात आती है टू वे स्लैब। ठीक है जी। तो टू वे स्लैब वो स्लैब होती हैं जिसका जो स्पैन, शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन रेशियो क्या हो, लेस देन 2 हो। ठीक है जी। क्या रहेंगे हमारे जो स्पैन है, जो रेशियो रहेगी लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन लेस देन 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस जो 4 साइड से हमारी जो सपोर्ट की जाती हैं जिस तरह की स्लैब को, उनको हम क्या बोलते हैं, टू वे स्लैब। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग समझते हैं, व्हेन रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन, व्हेन रेशियो ऑफ longer span to shorter span ratio of longer span to shorter span of a slab supporting 4 sides, supported on 4 sides, is less than 2, is known as less than 2, then it is known as two way स्लैब। ठीक है जी। तो टू वे स्लैब क्या है, लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन जो रेशियो रहेगी हमारी क्या हो, लेस देन 2 हो, शॉर्टर स्पैन लेस देन 2। तो क्या होता है हमारा टू वे स्लैब। तो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था वन वे स्लैब को। तो वन वे स्लैब क्या होता है, द रेशियो ऑफ द लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन जब इक्वल टू 2 की बात आती है तो हम उस लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन के रेशियो से, तो उस तरह की स्लैब को हम क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब। ठीक है जी। तो अब बात आती है कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन क्या रहता है टू वे स्लैब एंड वन वे स्लैब को। तो एक एक करके हम स्टेप वाइज समझते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं। जो हमारे टू वे स्लैब है और जो हमारी वन वे स्लैब है, इनमें कंपैरिजन क्या रहता है। ठीक है। तो कंपैरिजन की बात करेंगे वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब में। ठीक है जी। तो स्पैन और ये तो हमारे कंपैरिजन तो यही हुआ, जो हमारी लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन है तो उसकी जो रेशियो रहेगी, एक जो वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब के लिए हमारी क्या रहती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहती है, और जो हमारे जो टू वे स्लैब है उसके लिए क्या रहती है, लेस देन 2 रहती है। ठीक है जी। तो हमारा टॉपिक रहेगा कंपैरिजन between one way slab and two way slab, one way slab and two way slab। क्या कंपैरिजन रहेगा, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स हम देखते हैं क्या हमारे क्या है कंपैरिजन रहेंगे। ठीक है। एक हमने क्या किया है, यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर, और उसके बाद हम इसमें इसकी आइटम्स डिस्क्रिप्शन क्या है वो देखेंगे। आइटम डिस्क्रिप्शन
उसके बाद हम देखने वाले हैं वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब में क्या रहेंगे। वन वे स्लैब और दूसरा है हमारा टू वे स्लैब। तो कंपैरिजन समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट स्पैन जो रेशो रहती है, ठीक है जी, रेशो ऑफ लॉन्ग स्पैन बाय शॉर्ट स्पैन, रेशो ऑफ लॉन्ग स्पैन बाय शॉर्ट स्पैन। तो जो रेशो रहेगी लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन की वन वे स्लैब के लिए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और टू वे स्लैब के लिए क्या रहेगी, लेस देन 2, देन इट इज known as two way slab and then it is known as one way slab। तो ये हमारा कंपैरिजन रहेगा। और सेकंड की आइटम डिस्क्रिप्शन जो रहती है, इसमें जो बेंडिंग रहेगी स्लैब में वो हम बात करते हैं शॉर्टर स्पैन के अलोंग रहेगी या लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग कुछ कौन सी स्लैब में रहेगी, ये भी बात हमारी जानने वाली रहेगी। तो हम बात करते हैं बेंडिंग ऑफ स्लैब, बेंडिंग ऑफ स्लैब। स्लैब में बेंडिंग की बात करें तो वन वे स्लैब के लिए हमारी जो लॉन्ग शॉर्टर स्पैन रहेगी वन वे स्लैब में, लॉन्ग शॉर्टर स्पैन, और जो हमारा टू वे स्लैब है ये जो बेंडिंग आएगी दोनों साइड से आएगी, दोनों अलोंग रहेंगी हमारी शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन, ठीक है जी, अलोंग बोथ द स्पैन्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलोंग बोथ द स्पैन, ठीक है जी। तो दोनों स्पैन्स के अलोंग हमारी क्या है, बेंडिंग रहेगी स्लैब में। वो थर्ड वन की बात करें तो हमारा क्या है, जो हमारी डिस्क्रिप्शन रहेगी, ठीक है जी, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो मेन स्टील है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है हम वन वे स्लैब में कैसे प्रोवाइड करते हैं और वो भी देखेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले मेन स्टील की। तो मेन स्टील जो प्रोवाइड किया जाता है वन वे स्लैब में, हम मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग, और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो हम क्या करते हैं लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग। ये बात हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या होगा, मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं हम, प्रोवाइडेड अलोंग शॉर्टर स्पैन, और टू वे स्लैब की बात करें तो मेन स्टील जो प्रोवाइड किया जाता है बोथ साइड प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइडेड अलोंग बोथ द स्पैन्स, प्रोवाइडेड अलोंग द both sides of span, both the spans, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने कंपैरिजन में वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। ओके, अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं वन वे स्लैब के केस में हम प्रोवाइड करते हैं अलोंग द, प्रोवाइडेड अलोंग द लॉन्गर स्पैन, ठीक है जी। तो लॉन्गर स्पैन के अलोंग हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को। तो अगर टू वे स्लैब की बात करें तो टू वे स्लैब में हम कैसे प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को, लॉन्गर स्पैन अबाउट द मेन स्टील, जो हमारी लॉन्ग स्पैन प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अबाउट द मेन स्टील, अबाउट द मेन स्टील एंड अबाउट द मेन स्टील, ठीक है जी। जो प्रोवाइड करते हैं लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग प्रोवाइड करते हैं, बट हमारे अबाउट मेन स्टील हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रहता है वन वे स्लैब में। और टू वे स्लैब की बात करते हैं तो टू वे स्लैब में हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो प्रोवाइड करते हैं, नो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रिक्वायर्ड, ठीक है जी, एंड द मेन स्टील इज प्रोवाइडेड अलोंग बोथ द स्पैन्स। तो क्या रहेगा, नो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रिक्वायर्ड, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमारी टू वे स्लैब में हम रिक्वायर नहीं रहता, क्योंकि हम बोथ
स्पैन्स के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, मेन स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है 2 वे स्लैब के केस में। और हम थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस ऑफ स्लैब, नेक्स्ट अगर हम बात करें थिकनेस ऑफ स्लैब, तो क्या थिकनेस रहती है 1 वे स्लैब में हमारी थिकनेस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ठीक है जी, क्योंकि 1 वे स्लैब में हमारी थिकनेस जो रहती है ज्यादा रहती है, मोर। और जो थिकनेस ऑफ स्लैब रहेगी 2 वे स्लैब में हमारी क्या रहेगी, लेस रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की ओर बढ़ते हैं तो क्या है क्वांटिटी ऑफ स्टील। जो क्वांटिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, कितनी हम क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो 1 वे स्लैब के लिए जो क्वांटिटी स्टील की ये क्या रहती है, ज्यादा रहती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो क्वांटिटी ऑफ स्टील जो 1 वे स्लैब में है ज्यादा रहती है, और जो 2 वे स्लैब है उसमें क्या रहती है, लेस रहती है। ये बात भी हमें जाननी होगी। अगर नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की ओर बढ़े तो हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ स्लैब। तो स्लैब की कॉस्ट जो है 1 वे स्लैब के लिए क्या रहेगी, कॉस्ट ऑफ स्लैब। तो स्लैब की कॉस्ट जो रहेगी 1 वे स्लैब के केस में, तो 1 वे स्लैब में ज्यादा रहती है। ठीक है जी, तो कॉस्ट जो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो रिइंफोर्समेंट की क्वांटिटी है ज्यादा लगा रहे हैं तो कॉस्ट भी तो ज्यादा लगेगी। तो इसलिए जो कॉस्ट है स्लैब की वो 1 वे स्लैब में ज्यादा है और 2 वे स्लैब में क्या है, लेस है, यानी कि इकोनॉमिकल रहती है, लेस, दैट इज इकोनॉमिकल। ठीक है जी, तो ये बात भी यहाँ पे जाननी होगी। तो ये हमारे क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है जी, ये जो पॉइंट्स हैं हमने ध्यान रखने हैं जब भी हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने 2 वे जो हमारी 1 वे स्लैब है इसके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो कंपैरिजन में सबसे पहले हमने बात की जो लॉन्ग स्पैन और शॉर्टर स्पैन का जो हमारा रेशियो रहता है वो क्या है, 1 वे स्लैब में हमारा क्या रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और 2 वे स्लैब में हमारा क्या रहता है, लेस देन 2 रहता है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो नेम है 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब हम बोलते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं बेंडिंग ऑफ स्लैब। तो बेंडिंग जो आती है जो हमारी 1 वे स्लैब है वो लॉन्ग द शॉर्टर स्पैन बेंडिंग आ सकती है। तो ये बात भी ध्यान रखते हो, ये हमारी जो बेंडिंग 2 वे में है वो दोनों साइड से आएगी। ठीक है जी, तो दोनों स्पैन्स के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो मेन स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखनी है, 1 वे स्लैब में मेन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं अलोंग द शॉर्टर स्पैन, और 1 वे स्लैब में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं अलोंग द लॉन्गर स्पैन जस्ट अबाव द मेन स्टील। ठीक है जी, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है जी, ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और मेन स्टील जो हमने 1 वे स्लैब में प्रोवाइड की। और 2 वे स्लैब में हम क्या करते हैं, मेन स्टील जो प्रोवाइड करते हैं बोथ द स्पैन्स अलोंग द बोथ द स्पैन्स हम प्रोवाइड करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमें प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि हमने मेन स्टील जो है बोथ स्पैन्स के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दी है, प्रोवाइड कर दी है। ठीक है जी, और हम थिकनेस स्लैब की बात करें तो 1 वे स्लैब के केस में जो हमारी थिकनेस रहती है ज्यादा रहती है, और 2 वे स्लैब में हमारी जो थिकनेस रहती है स्लैब की वो कम रहती है। और दूसरी बात करें क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड की, तो स्टील की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 वे स्लैब में ज्यादा रहेगी और 2 वे स्लैब में कम रहेगी। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, स्टील ज्यादा यूज कर रहे हैं, थिकनेस ज्यादा आ रही है 1 वे स्लैब, तो इसकी कॉस्ट भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है जी, तो कॉस्ट ज्यादा रहेगी तो 2 वे स्लैब हमारी क्या है, उसमें कॉस्ट कम रहती है, तो ये इकोनॉमिकल रहता है। ये बात भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे क्या है, कंपैरिजन है 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब के अकॉर्डिंग जो हमारा कंपैरिजन रहता है। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें थी हमें जाननी थी जो हमारा 2 वे स्लैब है। ओके, तो हमारी जो 2 वे स्लैब है ये हमारे 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में हमें कंपैरिजन जाना। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो डिजाइन की बात करें 2 वे स्लैब की, वो IS कोड मेथड है हमारे जो डिजाइन की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो दो कैटेगरीज में हमारी जो टू वे स्लैब है हम इसको डिजाइन कर सकते हैं दो मेथड से। तो अकॉर्डिंग टू स्पैनिंग, इनकी जो स्पैनिंग है टू वे स्लैब की, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो वो जान लेते हैं हमारे जो डिजाइन जो स्पैनिंग के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करते हैं टू वे स्लैब को, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके फिर बारे में जानेंगे जो हम कैटेगराइज करेंगे स्लैब को, टू वे स्लैब को, ठीक है जी। तो उसको फिर स्टेप समझेंगे एक एक करके। क्या रहती है हमारी, अगर रिस्ट्रेंट स्लैब की बात करें या सिंपली सपोर्टेड स्लैब भी रहती है हमारी, तो क्योंकि स्पैनिंग के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं हमारी टू वे स्लैब को। तो टू वे स्लैब अगर हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब कैटेगराइज करें और रिस्ट्रेंट स्लैब्स रहती हैं तो वो भी हम जानते हैं क्या होती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, डिजाइन ऑफ टू स्लैब बाय आईएस कोड मेथड। तो क्लॉज नंबर अगर 4, 5, 6 में हमारा जो क्लॉज नंबर दिया हुआ है एक्सर डी में, तो वहां से हम देख सकते हैं डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब बाय IS कोड मेथड। तो IS कोड मेथड के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। तो ये IS कोड कौन सा है हमारे पास, एज पर IS कोड, ये बात हमें पता होनी चाहिए, एज पर IS कोड 456 2000, ठीक है जी। 456 2000 हम यहाँ पे कोड है जो यूज करते हैं भाई, ये बात ध्यान रखनी है आपने, ओके, ठीक है जी। एज पर IS कोड 456 2000। क्लॉज नंबर जो हमारे हैं क्लॉज नेक्स्ट डी में हम यहाँ पे देखेंगे, क्लॉज नेक्स्ट है दिया हुआ है कितना है, डी है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम जो डिजाइन है टू वे स्लैब का हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इस नेक्स्ट से, डी नेक्स्ट से, ठीक है जी। तो ये बात करते हैं जो स्पैनिंग की, अगर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन, क्योंकि स्लैब जो है टू वे स्लैब है, टू डायरेक्शन में हमारी जो स्पैनिंग होती है, तो इनके नेम से भी हमें कुछ अंदाजा लगता है। वन वे स्लैब, वन वे स्लैब का मतलब क्या है, जो हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वन वे डायरेक्शन में हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो स्पैनिंग रहती है वो वन वे रहती है, तो वन वे स्पैनिंग रहेगी तो उसको वन वे स्लैब बोलते हैं। अगर टू वे की बात करें तो टू वे स्पैनिंग होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, टू वे स्लैब बोलते हैं। तो इसके नेम से भी हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें द स्लैब स्पैनिंग, द स्लैब स्पैनिंग जो है हमारी इन टू डायरेक्शन, इन टू डायरेक्शंस, तो दो डायरेक्शंस में हमारी क्या है स्लैब स्पैनिंग होती है टू वे स्लैब में, कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज में हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, कैटेगरीज। तो कौन कौन सी कैटेगरीज में हम इनको क्लासिफाई करते हैं ये बात यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है जी। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब, एक तो हम कैटेगराइज करते हैं इसको सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ठीक है जी। तो इसके बारे में हम जानेंगे कोड में। तो कोड हमारा जो क्लॉज नंबर जो हमारी एज पर क्लॉज D2 है, एज पर क्लॉज D2, तो यहां से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब। और दूसरी हमारी क्या रहती है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं टू डायरेक्शंस में, हमने क्लासिफाई किया है क्योंकि स्पैनिंग टू डायरेक्शन में जो क्लासिफाई करते हैं हम इसका सिंपली सपोर्टेड स्लैब और रिस्ट्रेन्ड स्लैब। दूसरा क्या है, रिस्ट्रेन्ड स्लैब। तो रिस्ट्रेन्ड स्लैब में भी हम IS कोड की हेल्प से इसके बारे में भी
जो डिजाइन है वो हम देख सकते हैं क्लॉज D1 से, एज पर क्लॉज D1। ठीक है जी, तो D1 क्लॉज से भी हम रेजिस्टेंस स्लैब के बारे में जान सकते हैं। तो फॉर टू वे स्लैब हमारा क्या रहता है, जो डायरेक्शन लॉन्गर स्पैन की और शॉर्टर स्पैन की वो लेस देन 2 रहती है। तो यहाँ पे जो लॉन्गर एंड शॉर्टर स्पैन है हम यूज करते हैं सिंपली सपोर्टेड और रेजिस्टेंस स्लैब के लिए। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ से अगर हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब और रेजिस्टेंस स्लैब की बात करते हैं तो क्या कंडीशंस हैं, बहुत सारी जो कंडीशंस रहेंगी रेजिस्टेंस स्लैब के लिए और हमारे जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए। ठीक है जी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू वे स्लैब में जो हमारी सिंपली सपोर्टेड स्लैब रहेंगी विद कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन। ठीक है जी, तो वो देखेंगे। अगर हम रेजिस्टेंस स्लैब की बात करें तो विद कॉर्नर हेल्ड डाउन भी हमारी क्या होती हैं। अगर हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात करते हैं तो ये क्या होती है हमारी विद कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन होती हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलेंगे, विद कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन, विद कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन। ठीक है जी, और जो हमारी रेजिस्टेंस स्लैब्स रहेंगी तो ये हमारी जो क्या रहेंगी, कॉर्नर्स विद हेल्ड डाउन। ठीक है जी, तो ये क्या है, विद कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, विद कॉर्नर्स हेल्ड डाउन। तो इसका मतलब हम समझेंगे क्या होता है। ठीक है जी, दोनों जो स्लैब्स हैं, ठीक है जी, इसके बारे में भी जानेंगे हम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो हमारी रेजिस्टेंस स्लैब्स हैं उसकी जो कंडीशंस हैं, बहुत सारी जो एंड रेजिस्टेंस कंडीशंस हैं वो भी जानेंगे और सिंपली सपोर्टेड स्लैब भी देखेंगे क्या रहेंगी, जो हमारी विद कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन रहेगी और हमारी जो रेजिस्टेंस है विद कॉर्नर हेल्ड डाउन रहती हैं, ये क्या होती है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग जो टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, इसके प्रोविजंस भी हम अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट मेथड वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी जो टू वे स्लैब है इस चैप्टर में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं टू वे स्लैब के नेक्स्ट टॉपिक को, जो हमारा स्लैब स्पैनिंग इन टू की डायरेक्शंस हमने क्लासिफाई किया है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब विद कॉर्नर नॉट हेल्ड डाउन एंड रेजिस्टेंस स्लैब विद कॉर्नर हेल्ड डाउन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।